जय हिंद साथियों, मैं आशुतोष द्विवेदी आप सभी का वन डेयर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग फिर से आ गए हैं आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, और रीजनिंग की ये क्लास जो है आपका ये सेट नंबर 1 है, जिसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। इस स्लाइड में आपको सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जैसा कि आपने देखा है कि कल परसों में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अनाउंस की है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने स्लाइड को, अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में। उसके पहले मैं छोटा सा आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, तो ध्यान सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग इंसान थे जो एक केस को लड़ रहे थे। तो बहुत लंबे अंतराल के बाद वो केस को जीत गए। तो जब केस को जीते तो जज साहब थे कि बोले, बाबा अब तो आपने केस को जीत लिया है, अब भाई हमको कुछ आशीर्वाद दीजिए अगर आप केस जीत गए तो बुजुर्ग ने जज साहब को आशीर्वाद दिया कि जज साहब भगवान करे कि आप दरोगा बन जाइए। तो जज साहब आश्चर्यचकित हो गए कि यार हम तो इतने बड़े पोस्ट पर हैं, हम जज के पोस्ट पर हैं और आप हमको दरोगा बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि साहब बात ऐसा है ना कि जब केस हम लोगों का फाइल हुआ था तो उसके पहले दरोगा जी बोले थे कि यहीं रफा दफा कर देते हैं, लेकिन हमने उस समय इनको पैसा नहीं दिया, और आज देखिए आज लगभग 20 साल बाद इस केस का निस्तारण हो रहा है। तो इसी नाते हमने कहा है कि आपको दरोगा बनने का आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे कहने का बस ये मतलब है ना कि अगर कोई पावरफुल जॉब अगर आप छोटे मोटे में चाहना चाह रहे हैं तो छोटा मोटा नहीं कर सकते हैं, है बड़ा ही। तो कौन सी जॉब है? दरोगा की। और वो जॉब नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक इज्जत भरी जिम्मेदारी है, इज्जत भरी नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी। तो लगे रहिए, और इस बार आपके कंधे पर स्टार होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि रीजनिंग का बहुत ही फेवरेट टॉपिक माना जाता है हर एग्जाम के लिए। क्या लिखा गया है? क्वेश्चंस आपके बायलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया है कि इफ PALE को 5293 EARTH को 32681 लिखा जाता है तो उसी कोड में PEARL को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना कि जो लिखा गया है उसको देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है PALE, अब इसके नीचे इसका कोड क्या लिखा हुआ है तो 5293, ठीक है ना। दूसरा कोड क्या लिखा हुआ है हमारा EARTH, अब इसका कोड क्या लिखा हुआ है नीचे तो 32681। आपसे पूछा क्या गया है तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ PEARL पर्ल को क्या लिखेंगे, PEARL। अब बेसिकली होता क्या है दोस्तों इसमें कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उनके नंबर को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब नंबर आप लोग पढ़े होंगे अल्फाबेट में कि A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4 और E की 5, ऐसे सो ऑन जेड तक 26 लेटर हमारे टोटल होते हैं। तो ये जो P होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16, A की वैल्यू कितनी होती है 1, L की वैल्यू 12, एक E की वैल्यू 5। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे इसका पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई E यहां पर भी लिखा हुआ है और E यहां पर भी लिखा हुआ है ना। तो दोनों के नीचे देखिए 3 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही A यहां पर भी लिखा हुआ है और A यहां पर भी लिखा हुआ है। तो A के नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है हमारा। कॉमन पैटर्न क्या होता है कि आपके सामने 2 देकर के तीसरा पूछता है कि तीसरे का कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो जिसके नीचे जो लिखा गया है अगर वही दूसरे वाले में भी सेम टू सेम मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कॉमन है, यानी कि जो जिसके नीचे लिखा है वही उसका कोड बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर P है ना, देखिए P के नीचे क्या लिखा गया है 5, तो P के नीचे क्या लिख देंगे 5। E के नीचे क्या लिखा गया है 3, E के नीचे क्या लिख देंगे 3। A के नीचे क्या लिखा गया है 2, A के नीचे क्या हो जाएगा 2। R के नीचे क्या लिखा है 6, यहां लिख दीजिए 6। L के नीचे क्या लिखा गया 9, यहां लिख दीजिए 9। यानी 53269 ये हो जाएगा हमारा इसका कोड पर लिखा, ठीक है ना। तो 53269 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या बोला गया है। ये भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्यूरेट इज रिटन एज UCCAETAR, एकेडमिक इज रिटन एज, ऐसे लिखा गया है। और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ये भी मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे ना, जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है दोस्तों तो ACCURATE। अब इस एक्यूरेट को क्या लिखा गया है तो UCCAETAR ये लिखा गया है, ठीक है ना।
फिर देखिए, फिर किसका लिखा गया, एकेडमिक को, तो ACADEMIC, एकेडमिक को क्या लिखा गया है, तो DACACIME, ये लिखा गया है। आपसे क्या पूछा दोस्तों, तो आपसे पूछा है एब्स्ट्रैक्ट का बताओ, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट का क्या कोड होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है कि देखिए जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है, यानी किस प्रकार से एक्यूरेट को ये लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसके तरीके कई सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला तरीका क्या हो गया कि आप सबको रख करके चेक करिए कि इसका ए की वैल्यू 1 होती है, सी की 3, यू की 21 होती है, आर की 18, ए की 1, टी की 20, ई की 5, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर उसी के अकॉर्डिंग ये भी होता, हमारा नीचे का भी कुछ अलग आया होता, तब हम उसको रख करके चेक करते हैं। लेकिन मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा एक ही बात बताता हूं कि अगर जितने लेटर ऊपर लिखे गए हैं उतने ही लेटर नीचे भी लिखे जाएंगे और सेम लेटर लिखे गए हैं, ठीक है, उनके प्लेस को सिर्फ चेंज किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि जो लिखे गए हैं उन्हीं को नीचे लिख दिया गया है, उनके प्लेस को चेंज करके। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा गया आपका ना एक्यूरेट, तो एक्यूरेट का मतलब क्या है, ये यू कहाँ गया, यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ऐसे ई कहाँ गया, यहाँ पे, टी यहाँ पे, ए यहाँ पर और आर यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे इसमें देख लीजिए डी आ गया यहाँ पर, ए यहाँ पर, सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, ऐसे इसमें सी यहाँ पर, आई यहाँ पे, एम यहाँ पर और ई यहाँ पे। तो जो तरीका इसमें चल रहा था वही तरीका इसमें भी चल रहा था, तो अगर इसमें भी वही तरीका चल रहा था तो जो तीसरा होगा इसमें भी वही तरीका चलेगा, क्योंकि जो भी हमारा लॉजिक लगेगा वो तीनों में सेम लगेगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं लगेगा। तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का था तो 4 इधर कर दिया, 4 इधर कर दिया। ऐसे ये भी देख लीजिए 4 इधर 4 इधर, यानी टी को पहले लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए, यस को, फिर लिख दीजिए बी को, फिर लिख दीजिए ए को। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। हो गया पूरा, यानी TSBATCAR, TSBATCAR, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, TSBATCAR, ठीक है ना। आई होप कि सबके समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आराम से दम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही में लगाया जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अल्फाबेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट होता है। क्या लिखा गया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड्स हेडिंग्स विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब कि फॉरवर्ड से भी पूछा गया है और बैकवर्ड से भी पूछा गया है। कैसे करते हैं इसको देख लीजिए, HEADINGS, मैंने जो यहाँ पे लिखा था इस चीज को मैंने यहाँ पे ला करके उतार दिया, ठीक है ना। अब जैसे आप ABCD पढ़ते हो ना दोस्तों, वैसे ABCD पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बचपन वाली कहानी, ठीक है ना। सारी चीजें आपको बचपन की ही मिलने वाली हैं, बस थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में। ये क्या हो गया, हेडिंग्स। अब हम जानते हैं कि H पढ़ते हैं, H के बाद क्या आता है, ABCD पढ़ते हो ना, ABCDEFGH, H तो H लिखा हुआ है तो H पकड़ लीजिए, फिर H से पढ़ना स्टार्ट करिए, HIJKLMNO, ठीक है, HIJKLMNO, मतलब जो पढ़ रहे हो अगर वही एग्जैक्टली वहां पे आ जाता है तो उसका एक पेयर बनेगा, ठीक है, और अगर नहीं आया तो नहीं पेयर बनेगा। जैसे यस से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, कोई नहीं मिला तो एक भी पेयर नहीं बना। ई से पढ़िए, EFGHIJK, नहीं मिल रहा है नहीं बनेगा। ए से पढ़िए, ABCDEF, नहीं मिल रहा है नहीं बनेगा। डी से पढ़िए, DEFG, मिल गया ना, ABCDEFG, यानी एक पेयर क्या मिला हमको, डी से लेकर के जी तक का मिल गया। फिर आगे तो मिलेगा नहीं, यस तो आएगा नहीं। फिर यहां से पढ़िए, आई के बाद क्या आता है, IJKL, नहीं मिला छोड़ दीजिए। एन के बाद क्या आता है, NOP, यानी आगे नहीं मिला हमको, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। इधर से जब इधर चल रहे हैं आप तो आपको बस एक ही पेयर मिला है DG का। अब आइए बैकवर्ड का मतलब आपको ऐसे चलना होता है, ठीक है। यस से पढ़िए, एस के बाद क्या आता है, STUVWXYZ, नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए। जी से पढ़िए, GHI, क्या मिला आपको, GHI, JKLM, NOPQRST, IJKLM, ठीक है ना। ऐसे आगे पढ़ेंगे तो आगे हमको नहीं मिल रहा है, यानी रिवर्स हमको कितना मिला, G और I मिला। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे हैं ना, ये दो पेयर मिल गए हमको इस हेडिंग शब्द में, आगे से एक पेयर और पीछे से एक पेयर मिल गया। डी की वैल्यू कितनी होती है, 4, जी की वैल्यू कितनी होती है, 7, जी की वैल्यू 7, आई की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है।
एक बात ध्यान रखिएगा, पेयर कैसे बनता है, पहले छोटा वाला रहेगा फिर बड़ा वाला रहेगा, तो ये एक पेयर कहलाता है। अगर यही इस फॉर्मेट में लिखा होता ऐसे जीडी के फॉर्मेट में और आप पूछते कि सर ये पेयर कहलाएगा, तो ये 7 और 4 का कॉम्बिनेशन होता, तो हम ये बोलते हैं आपसे कि बाबू ये पेयर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम में पेयर पूछता है ना, और अल्फाबेटिकल क्रम हमारा क्या होता है, ABCD पढ़ते हैं, ए से लेकर के जेड तक पढ़ते हैं, बल्कि उल्टा नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। तो अगर उल्टा लिख दिया गया है रिवर्स ऑर्डर में, तो उसको हम लोग पेयर नहीं मानेंगे। तो जब भी आपका पेयर आएगा तो हमेशा छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में, यानी ABCD जो पढ़ रहे हैं तो जो पहले पढ़ रहे हो पहले आना चाहिए, जो बाद में पढ़ रहे हो बाद में आना चाहिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला ये भी है, ये भी आपके अल्फाबेट का ही आता है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि अ सीरीज इज गिवन विद 1 नंबर मिसिंग, कह रहा है 1 नंबर इसमें मिसिंग है, मतलब एक सीरीज में कहीं आगे मिसिंग टर्म है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज, इसमें से किसी को चुनना है जो कि इस सीरीज को कंप्लीट करता हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान से, बी की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा सर 2 होती है। बी की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब जिसको नहीं पता है 2 होती है, इस तरीके से कर ले, देखो ऐसे ABCDEFGHIJKLM, यम के बाद NOPQRSTUVWXY और Z, ये हो गया हमारा। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं। अपोजिट बोले तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस तरीके से ये होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। ये कितना हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गया, ठीक है ना। यही से मैंने कहा है कि बी की वैल्यू कितनी होती है, 2। देखिए बी की वैल्यू कितनी लिखा गया, 2 ना। तो ये अपोजिट लेटर होते हैं एक दूसरे के और विद देयर नंबर्स हैं साथ में उनके। 2 होता है। डी की वैल्यू कितनी होती है, 4। एफ की वैल्यू कितनी होती है, 6, ठीक है। ऐसे ही देखिए इसके आई की वैल्यू 9, के की 11, एम की 13, पी की 16, 18 और 20 हो गया। अब एक बात ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये 2 है ना, 2 से कितना जोड़ दें, तो कहा आपने सर 2 में 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया हमारा 9 हो गया। 9 में 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया हमारा 16 हो गया। 16 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 23 ना, और 23 पे क्या आता है दोस्तों, बोलेंगे सर W आता है, आप पढ़ाए हैं पहले से ही। 23 पे क्या आता है, W आता है, ये 23 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए 2 में 7 जोड़े 9 हो गया, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 हो गया, 16 में 7 को ऐड करिए, कितना हो गया 23 हो गया, यानी 7 7 ऐड हो गया ना। आगे देखिए 4 में कितना जोड़ेंगे, तो 4 + 7 11 होता है ना। 11 में कितना जोड़िए, 7 जोड़िए, कितना हो गया 18 हो गया ना। तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 25 पे क्या आता है हमारा Y आता है, आता ही नहीं आता है, बताओ WY हो गया। अब WY से देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन लिखे गए हैं, तो एक और चेक कर लीजिए, एक ही बचा हुआ है। इसमें भी कितना जोड़ना है, 7 ही जोड़ना है। 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है। 13 + 7 कितना होता है, 20 होता है। अब बचा 20 + 7, तो जब 20 + 7 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 27। अब आपने पढ़ा है कि सर इंग्लिश अल्फाबेट में तो सिर्फ 26 लेटर होते हैं हमारे, तो 27 कहाँ से आ गया। तो 27 का मतलब यही होता है कि जब 26 को क्रॉस करते हैं हम लोग ना, उसके बाद का जो फिर से आता है ABCD स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 27 क्या हो गया हमारा, वही A, यानी कि 27 में से 26 को घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा लेटर कहलाएगा। 27 से 26 जाएगा, 1 बचेगा ना, और 1 पे क्या आता है A आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा A आ जाएगा, यानी WYA, यही आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, सब में साथ साथ को ऐड किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, देखिए ये होता है आपका मिसिंग लेटर सीरीज, अक्सर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में, चाहे बैंकिंग का दीजिए, SI का दीजिए, रेलवे का दीजिए, या फिर SSC का कोई एग्जाम दीजिए। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द मिसिंग अल्फाबेट सीरीज, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज को कंप्लीट करिए। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला आपसे कि देखिए कितने का ये लेटर सीरीज आपका दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का है ना। तो जब भी कभी लेटर सीरीज आपकी 12 की दी जाएगी तो उसमें या तो 3 का पेयर बनेगा, या तो किसका पेयर बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। क्लियर है ना। ऐसे ही मान लीजिए अगर 16 का दे दिया गया तो कितने का पेयर बनेगा आपका, 4 4 का पेयर बनेगा। 15 दे दिया गया तो कितने का बनता है, 3 या 5 का बनता है। 18 दे दिया गया कितने का बनता है, 3 या 6 का बनता है। 20 दे दिया कितने का बनता है, 4 या 5 का बनता है, एंड सो ऑन। मतलब जो फैक्टर होते हैं उसके उसी तरीके से हम इसका पेयर को बनाते हैं, ठीक है ना। तो कितने दिख रहे हैं, 12 दिख रहे हैं। अब 12 है तो मैं 3 का पेयर को लेकर चलूंगा, यानी 1 2 3 यहाँ से काट दिया, फिर 1 2 3 यहाँ से काट दिया, 1 2 3 यहाँ से काट दिया। देखिए मैं काट के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा इसको,
पतले से, ये कट गया 3 पेयर बन गया, ये कट गया 3 पेयर बन गया, ये कट गया 3 पेयर बन गया, ये कितने कितने का पेयर बन गया 3 का ना। अब देखिए इसमें भरेंगे कैसे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब ये लिखा गया है जी, अगर मैं यहाँ पे बी को ऐड करता हूँ, ठीक है ना, किसको ऐड करता हूँ, बी को, तो ये क्या हो गया हमारा जी बी बी। फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने बी को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया बी बी जी। फिर मान लीजिए यहाँ पे किसको ऐड कर दिया, जी को ऐड कर दिया, यहाँ पे किसको ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया। तो पहले क्या लिखा हुआ है जी बी बी, फिर यहाँ भी क्या आ गया जी बी बी, और अगर मैं यहाँ पे बी को ऐड करता हूँ तो क्या हो गया बी बी जी। तो कहने का ये मतलब है ना कि जब भी आपको मिसिंग लेटर सीरीज का कोई मिलता है क्वेश्चन तो उसमें एक आपका लॉजिकल पेयर चलता है, ये नहीं कि इसमें कुछ और चलेगा, इसमें कुछ और चलेगा, इसमें कुछ और चलेगा, इसमें कुछ और चलेगा, ठीक है। या तो आपका पहला तीसरे का संबंध हो सकता है, या तो आपके दूसरे चौथे का संबंध हो सकता है, अदरवाइज सब में सेम चल सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर ये लिखा हुआ है जी बी बी लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, कहेंगे सर बी बी जी लिखा हुआ है ना, फिर ये क्या लिखा हुआ है, कहेंगे सर जी बी बी, फिर क्या लिखा हुआ है बी बी जी। यही हमारा पेयर मिला है। अब जब ये पेयर हमको मिला हुआ तो आप खुद ही देखो ना, ये समान है, ये समान है कि नहीं है, यानी पहला तीसरा एक समान हो गए, दूसरा चौथा एक समान हो गए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। एक सीक्वेंस चलना चाहिए, अगर सीक्वेंस नहीं चलेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये भी है आपके लिखा है कि क्वार्टी, आगे भी लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका अल्फाबेट लिखा हुआ है, पूरा ए से लेकर के जेड तक सारे इसमें अच्छा लिखे हुए हैं हमारे, ठीक है ना। अब आगे देखिए इंस्ट्रक्शन में आपसे क्या लिखा गया, निर्देश में कह रहा है कि इफ ऑल द वॉवेल्स इन द गिवन सीरीज आर रिप्लेस्ड बाय अल्फाबेट इमीडिएटली सक्सीडिंग देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। यानी कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए, किसको बदल दिया जाए, तो जो वॉवेल सीरीज है उनको बदल दिया जाए, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर श्रृंखला के बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला है कि जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता हो तो आपको एक छोटा सा मैं नोट बता रहा हूं, इस नोट को दिमाग में रखिएगा। ये 2000 वाला नोट है जो कि बंद हो चुका है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, जब भी आपके सामने कॉम्बिनेशन आपका अलग अलग आएगा, यानी यल का मतलब लेफ्ट हो गया, आर का मतलब राइट हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आता है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आता है तो भी क्या लेंगे हम लोग, प्लस ही लेंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आता है तो क्या लेंगे, माइनस। और अगर राइट राइट का कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस ही लेंगे, ठीक है। अगर सेम सेम डायरेक्शन है तो माइनस लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लेंगे दोस्तों, प्लस लेंगे। अब देखिए जो भी चीज लिखा हुआ ऐसे कर दीजिए। बोला है कि श्रृंखला के सभी स्वरों को, यानी सभी वॉवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो सबसे पहले ये ढूंढिए कितने इसमें कितने हमारे वॉवेल दिए गए हैं। तो एक वॉवेल यहाँ पे मिला ई, फिर आगे जाइए यू मिला, आई मिला, ओ मिला, फिर आगे जाइए ए मिला, फिर क्या मिलेगा आपको आगे जाते जाते, कोई और मिल रहा है, कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे सामने इतने वावेल मिल गए। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो वावेल है उनको अगले आने वाले अक्षर से हटा दीजिए। अब ई के बाद क्या आता है, कहेंगे सर यफ आता है, तो ई की जगह पर मैंने क्या रख दिया, यफ रख दिया। यू के बाद क्या आता है, कहेंगे सर बी आता है। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, जे आ जाएगा। ओ के बाद क्या आता है बताइए, ये हो गया। ए के बाद क्या था आपका, बी हो गया। यानी जो भी हमारे वावेल थे ई यू आई ओ ए, उनको उनके बाद आने वाले अक्षर से, चाहे वह वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, हमने हटा दिया। अब आपके सामने क्या बोला गया है, बोला है कि प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर श्रृंखला के बाएं छोर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले जब हिंदी पढ़ेंगे ना तो सीधा चलेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो कहां चलेंगे, उल्टा चलेंगे। देखिए ये उल्टा चले ना, तो जो छोर लिखा हुआ लेफ्ट ना उसको ऐसे यहां पे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, लेफ्ट हो गया ना बराबर। अब सीधे चलिए, लेफ्ट से कौन सा लेटर है हमारा, सातवां 7, यहां आएंगे तो उल्टा यहां आएगा, ठीक है। यहां लिख लीजिए 7। फिर आगे क्या लिखा गया है कि दाईं ओर, दाईं का मतलब क्या होता है, राइट। अब ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यहां लगाएंगे प्लस। दाईं ओर कौन सा अक्षर, तीसरा, यहां क्या लिख लेंगे हम लोग, 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे बोला गया वैसे लिख लीजिए कि बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इधर से देखेंगे तब भी आपका राइट लिखा हुआ है, तो 7th लेटर, फिर राइट हाथ प्लस करिए, फिर 3rd लेटर लिख लीजिएगा। अब इसको ऐड करेंगे जी, कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। क्लियर है ना। अब अगर ये आपकी सीरीज ABCD के अकॉर्डिंग होती तो हम लोग ये जानते हैं कि 10 पे क्या आता है हमारा, जे आता है, लेकिन ये ABCD के अकॉर्डिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको काउंटिंग करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से। काउंटिंग करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आएगा आंसर आपका, P। तो लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, P। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए क्या लिखा गया है, शब्द बाउंड्री के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये भी आपके अल्फाबेट का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन आता है, ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आना फिक्स ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। शब्द बनाना और शब्द नहीं बनाना कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए ध्यान से, ये एक वर्ड आपके सामने दे दिया गया है बाउंड्री। इसमें क्या क्या लेटर हैं यूज किए गए हैं, तो बी है, ओ है, यू है, एन है, डी है, ए है, आर है और वाई है। अब आपको बस यही देखना होता है ना कि जो यहां पे दिया गया है उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें ये जो वर्ड है इसका लेटर यूज नहीं किया गया है, बात खत्म, ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई, ये क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है ना। अब बताओ यहाँ कहीं आई आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सीधी सी बात हम बात है कि जो आई वाला शब्द है वो इससे नहीं बन सकता है। देखो डॉन, मैं हूं डॉन, ये जो डॉन है ना ये से बन जाएगा डी और यन, लेकिन ये जो आई है, आई इसमें कहीं नहीं दिया गया है, इस वजह से इस लेटर को हम लोग नहीं बना सकते हैं, सॉरी इस वर्ड को नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी द राइट आंसर। चलिए बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इसको आपको अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज करना होता है, डिक्शनरी का क्वेश्चन होता है, बोलते हैं इसको। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम को दर्शाता है। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट कहां शुरू होता है हमारा, ए बी सी डी जेड तक, ठीक है ना। बढ़िया, देखिए आप देखेंगे तो यस कॉमन है, यहाँ 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 कॉमन है, सब में कॉमन है ना। तो जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे बढ़िए हमेशा ए बी सी डी के रूप में, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एच एच, फिर क्या हो गया ए, फिर क्या हो गया, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी ए है, यानी ए से हमको 2 मिले, एक ये मिला ए से और एक ए मिला ए से। तो यस ए कॉमन था, यस ए को मैंने हटा दिया ना भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यम। तो पहले यम आता है कि पहले पी आता है, तो कहेंगे सर पहले क्या आएगा, पहले तो आएगा ना, क्या आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यम यन ओ पी, पहले यम आता है। तो यम का मतलब पहले कौन हो जाएगा हमारा, दूसरा, तो पहले नंबर पर हो गया दूसरा, फिर क्या हो जाएगा हमारा 5वां, फिर क्या हो जाएगा 5वां, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं आई थिंक हमको, क्योंकि आपने देख लिया पहले क्या, दूसरा 5वें कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा एक अपना लॉजिक लगाना होता है कि अगर हमको 2 मिल गया है और उससे रिलेटेड कोई और ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो उस कंडीशन में आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, वही आंसर आपका हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा गया है कि दिए गए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाइए तथा दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अर्थ में इस प्रकार बने शब्द के लगभग विपरीत हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके वोकैब को टेस्ट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। डिक्शनरी का क्वेश्चन बुलाता है इसको, ऐसे ही एक रैंडमली आपके सामने लेटर्स दे दीजिएगा, बोलेगा इन लेटर को अरेंज करिए और कोई वर्ड बनाइए। या तो आपसे वही वर्ड पूछ सकता है, लेकिन इसमें देखिए भाई साहब क्या पूछे एग्जामिनर, अब फंसा रहा है एस्पिरेंट को, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि भाई वर्ड मत बताओ, आप जो उस वर्ड को जो बनाएंगे ना, उस वर्ड के अपोजिट क्या वर्ड हो सकता है उसको बताओ, इसमें से कौन सा हमारा हो सकता है। चलिए जरा देख के बताइए तो आप लोग क्या बनेगा इसका, थोड़ा हम पानी पी लें। नहीं गिरेगा, हाँ चलिए अभी पानी आ रहा था तो बताता हूँ। देखिए क्या बनाएंगे इसको, तो ये हम बना सकते हैं इसको डी ई ए एफ ई, डी ई ए एफ ई एन आई एन जी, डिफेनिंग, डी ई ए एफ ई एन आई एन जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। डी ई ए एफ ई एन आई जी, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया वर्ड बन गया हमारा ये। तो डिफेनिंग, अब आपको ये ढूंढना है कि डिफेनिंग शब्द का मतलब क्या होता है। चलो बताओ तो क्या होगा इसका मतलब, और जो इसका मतलब होगा उसके अपोजिट शब्द को इसमें ढूंढना है, ठीक है ना। उसका अपोजिट क्या होगा हमारा, तो डिफेनिंग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा जानते होंगे तो पता होगा। देखिए एक डिफेनिंग का मतलब होता है जोरदार, झंकार, शोर, क्या होता है शोर, मतलब शोरगुल वाला, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सीधे साधे दिख रहा है जी, अगर इसका मतलब झंकार शोर वाला वर्ड है ये, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, तो कहेंगे सर स्टिली। स्टिली जो होता है ये साइलेंट का सिनोनिम्स होता है, साइलेंट मतलब चुप, ठीक है ना। आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो आईपीएल में क्या होता है, कोई किसी को पैट कमिंस चुप कराते हैं, कभी कभी विराट कोहली चुप कराते हैं, कभी कोई चुप कराता है, ठीक है ना। तो वैसे ही स्टिलीज होता है, साइलेंट का क्या होता है सिनोनिम्स होता है। तो स्टिली का मतलब क्या होता है, शांत, या फिर बोलते थे धीरे, ठीक है ना, धीरे भी बोल सकते हैं इस चीज को। तो ये डिफेनिंग का क्या हो गया हमारा अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है ना। ये आपके थोड़ी सी डिक्शनरी को चेक करता है, आपके वोकैब को चेक करता है, ये तरह का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बहुत बढ़िया, ये किसको नहीं आएगा भाई, ये तो सबको आना चाहिए ना। क्या लिखा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन कोर्सेज ऑफ एक्शन इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कार्यवाही के क्रम को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, क्या करते हो, सबसे पहले उठते होगे, बेड से नीचे उतरते होगे, जाते होगे, फ्रेश होते होगे, कुछ नाश्ता पानी करते होगे, अपना कपड़ा पहनते होगे, नहा धो करके फिर आते हो कोचिंग, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो वैसे ही आपसे ये पूछा गया पैटर्न की, सबसे पहले आप क्या करते हो बताओ। सबसे पहले ब्राउजर प्ले स्टोर खोलोगे, सर्च बार पर ऐप का नाम लिखोगे, कंप्यूटर चालू करोगे, सर्च करने के लिए एंटर बटन दबाओगे, उपयुक्त सामग्री पाने के लिए स्क्रॉल करोगे, इंस्टॉल करने और फिर चलाने की अनुमति मांगोगे। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम क्या होता है, कंप्यूटर को चालू करना ना, तो सबसे पहले जो हमारा ये है इसको करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, जब तक कंप्यूटर चालू नहीं करेंगे तब तक क्या कर सकते हैं, मोबाइल में बात करना है तो पहले मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा ना, कि मोबाइल ऑन न करोगे तो नहीं हम बतिया रहे हैं, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले कंप्यूटर को चालू करेंगे। अब आप देखेंगे तो 3 3 3 ये तीनों ऑप्शन आपके 3 के हैं, ये ऑप्शन 3 का नहीं तो इसको हटा दीजिए, हो गया ना। अब जब कंप्यूटर को चालू करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ब्राउजर प्ले स्टोर खोलेंगे, सर्च करने के लिए एंटर दबाएंगे, ऊपरी सामग्री पाने के लिए स्क्रॉल करेंगे, ऐसे नहीं, उसके बाद क्या करेंगे आप, पहले ब्राउजर या प्ले स्टोर खोलेंगे, यानी कि दूसरा हमारा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। अब देखिए एक से यहाँ दिया गया, यानी ए भी हट गया, हो गया ना। पहले कंप्यूटर चालू करेंगे, फिर ब्राउजर या प्ले स्टोर खोलेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सर्च बार पर एक का नाम लिखेंगे, लिखेंगे ना भाई, लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। सर्च बार पे क्या लिखेंगे, ऐप का नाम लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सर्च करने के लिए एंटर बटन दबाएंगे, फिर उपयुक्त सामग्री पाने के लिए स्क्रॉल करेंगे, फिर इंस्टॉल करने और फिर चालू करने की अनुमति मांगेंगे। चलिए बताइए इसको, थोड़ा हम पानी पी लें, बताइए क्या होगा इसका आंसर। लीजिए सर पानी आपके लिए। हो गया, भारत से नहीं। तो क्या हाल है, ठीक है आप लोग, नमस्कार। बाल थोड़ा सा अजीब हो गया होगा, अभी सो गए थे, दुर्गेश सर ने उठाया। अरे सर आप वैसे हीरो लगते हैं हमेशा। अरे सॉरी, ऐसा नहीं है, थोड़ा वैसे आप हीरो लगते हैं। बच्चों से थोड़ा बात कर ले सर, एकदम बात कर लीजिए। तुम लोगों से बात जब ना करें ना तो हम अधूरे हैं, मतलब मज़ा नहीं आता भाई। क्लास के सामने तुम नहीं रहते हो, एकदम अजीब सा फील होता है, अकेले में मन नहीं लगता, तो हम सोचें कि आके थोड़ा सा बात कर ले। तो बात कुछ ऐसा था कि हम कल लेके आ रहे हैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त 3 घंटे का एक क्लास, मज़ा आ जाने वाला है एकदम सीरीज। आपको एकदम मतलब एक नहीं होता है कि आप बैटरी अगर एकदम लो हो गया हो तो एकदम से फुल चार्ज होने वाला सीरीज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था आरपीएफ का एग्जाम हुआ, आंसर की भी आ गया है, बहुत ज़बरदस्त लेवल के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन, उन सब का निचोड़ हम लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए, जो हमने डिजाइन करा है आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आपके एमटीएस, उसके लिए मतलब जितने भी एग्जाम्स के बारे में अभी हमने बात करा वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप लोग उसका बहुत मज़े से आप इंजॉय करते हुए उसको बहुत बढ़िया से कंप्लीट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, उम्मीद है आप करेंगे। और सच में भाई मैंने देखा ना जब क्वेश्चन को, तो हमें लगा कि यार ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, हुआ झुट मुट करके लोग बना रहे हैं, लेकिन वाकई में बहुत छोटे छोटे देखने में क्वेश्चन तो जरूर है, पर सच में बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ था या टफ है, और हमने उसको बहुत ईजी वे में समझाने के प्रयास करा है। वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड हो चुका है, बस एडिटिंग पे गया है, तभी तो चमकेंगे ना, ये चेहरा चमकना भी तो चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो एडिटिंग के लिए गया है और फिर वो एडिट होकर के फाइनली कल शाम तक आप सबको मिल जाएगा, पूरा हमारा कोशिश रहेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया हुआ है, तुम्हें सच में लगेगा ना कि हमने मेहनत करा है उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इससे आगे के लिए अगले लेक्चर में, मतलब अपने वीडियो में। बाबा टेक केयर। मेहनत तो आपकी दिखती है सर, बनाते हैं पीपीटी और बच्चों के लिए रात भर जा करके आंखें सूज जाती हैं आपकी। चलिए, बच्चों के इन प्यार के लिए तो सर जान भी न्यौछावर, यही तो है सर। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, क्यों भाई, समझ पा रहे हो ना। तो चलो पढ़ो रीजनिंग, मिलते हैं वीडियो में। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या हो गया, हमने
अब हम लोगों ने ले लिया पहले क्या हो जाएगा तीसरा, फिर क्या हो जाएगा पहला, फिर क्या हो जाएगा दूसरा, यानी 3 1 2 का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे भाई, सर्च करने के लिए एंटर बटन दबाओगे। जब आप सर्च बार पर ऐप का नाम लिख दोगे तो फिर सर्च करने के लिए बटन दबाते हो ना, यानी जो चौथा वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा ये। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखिए 3 1 2 3 1 2 कॉमन थे, लेकिन यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन को देखिए बच्चे अक्सर फंस जाते हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत कुछ नहीं करना होता है, बस ध्यान से इसको देखना होता है क्या बनाया गया है। मैं डायरेक्ट स्ट्रीम करता हूं, देखो ये 5 है और ये 16 है, ठीक है। 5 से 16 पे जाने के लिए मैं पूछूं गैपिंग कितने का है, कितने गैपिंग होगा भाई? आप कहेंगे सर 11 गैपिंग है, चलो बहुत बढ़िया। फिर 16 से 28 पे जाने के लिए कितने का गैपिंग है, बताते रहिए कितना होगा। 16 10 26 और 2 28, यानी कितने का गैपिंग है आपके सामने 12 का ना। अब फिर 28 से 36 के बीच में कितने का गैपिंग है, कहेंगे सर 6 उधर हो गया 2 इधर, 8 का गैपिंग हो गया, बहुत बढ़िया। फिर 36 से 71 के बीच में 4 उधर हो गया, 40 हो गया हमारा, और 40 30 कितना हो गया 70 हो गया, तो यानी 35 का गैपिंग है, 36 का होगा, सॉरी कितने का होगा 35 का होगा, ठीक है। मिट जाओ भाई तुम, ये कितने गैपिंग हो गया हमारा 35 का गैपिंग हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए 71 से 90 के बीच में कितने गैपिंग है, 9 इधर से हो गया, 80 हो गया, 10 उधर, 19 का गैपिंग है, हो गया ना भाई। 71 में 9 को ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, और 80 10 कितना होता है 90 होता है। फिर इसके और इसके बीच में कितने का गैपिंग है बताइए, 90 से 234 के बीच में कितने गैपिंग है, कहेंगे सर 10 लगा लीजिए, तो आपका 100 हो गया, और 134 उधर हो गया, यानी 144 हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसमें कितने का गैपिंग है, देखिए 34 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 40 हो गया, यानी 6 उधर और 60 उधर, 300 बनने के लिए तो 66 हो गया ना। अब 60 जब जोड़ेंगे 300 हो गया, और ये 42 है। 66 और 42 कितने होते हैं हमारे पास, बताइए जल्दी। 234 में कितना जोड़ दे 342 हो जाए, आप लोग बताइए 106 से कितना होगा 106 106 जल्दी जल्दी भाई कंफर्म रहिए, 108 के 106 के 102 108। चलिए हम लोग करते हैं भाई, देखो ठीक है, बच्चे थोड़े से कमजोर हो जा रहे हैं पढ़ने में, आइए आप लोग करते हैं। 34 है ना, 34 में 6 को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, 60 ऐड करिए 300 हो गया, 66 हो गया इधर से। अब 234 प्लस 100 हाँ 334 और 8 342, ठीक है ना। कितना जोड़ेंगे हम लोग 108, देखिए बहुत उम्दा है ये हो गया आपका 108। अब आगे क्या जोड़ना है ये हम लोग देखेंगे। अब इतने से तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ना ब्रिजिंग मेथड। ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है, एक ब्रिज बनाइए। ब्रिज का मतलब इसके बीच में कितने गैपिंग है, कहेंगे सर 1 का है। इसके बीच में गैपिंग कहेंगे 4 का है। इसके बीच का गैपिंग कितने का है बताइए, कितने का हो जाएगा 27 गैपिंग। इसके बीच में एक चीज और इसमें छूट गया है, मैं बताता हूं आपको, 16 का हो जाएगा ना। चलो इसके बीच में गैपिंग कितने का हो जाएगा, बहुत ज्यादा 100 कितना 5 4 9 125 का ना जी, चलो 125 हो गया। इसके बीच में गैपिंग कितना हो जाएगा 8 इधर है ना, 44 इधर है, तो 8 से 14 36 का, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 36 का गैपिंग, ठीक है। 36 और 8 4 और सही है। अब देखिए ये हमारा हो गया ना। अब ये देखिए ध्यान से, किसमें प्लस किए हैं, इसमें क्या किया गया, प्लस किया गया है, प्लस किया गया ना। इसके बीच में क्या हो गया प्लस 11, ठीक है ना, हाँ स्क्वायर क्यूब का मेथड है। ये कितना हो गया हमारा, कितना जा रहा है देखिए, 16 से 12 28 के लिए प्लस किया गया है, प्लस किया गया ना 12 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 28 36 के लिए प्लस 8 गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिए, इसको बात करूँ तो ये कितने का है, कहेंगे सर 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर एक ही होता है। ये कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया 3 का क्यूब हो गया। ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया 5 का क्यूब हो गया। ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर। तो आगे बता सकते हैं आप लोग, आगे जो आने वाली संख्या होगी वह 7 का क्या होगी, क्यूब ही तो होगी ना। एक बार क्यूब जा रहा है, फिर स्क्वायर जा रहा है, फिर क्यूब जा रहा है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए, क्यूब ही होना चाहिए हमारा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बताइए। 7 का क्यूब 343 343 होता है, तो यहां हमने लिख दिया 343। अब ब्रिजिंग मेथड में क्या होता है ना, उल्टा चलते हैं हम लोग,
ठीक है, सीधा नहीं चलते हैं, उल्टा चलते हैं। अब आप खुद ही बताओ, आपने क्या कहा सर 19 में 125 को ऐड कर दिए 144 हो गया। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है। 144 में से 36 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 108 हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं है भाई, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है ना, तो अगली बार जो संख्या आएगी ये माइनस है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि 108 में कितना जोड़ दें हम लोग, 343 को ऐड कर दें। तो अगर 108 में 343 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा टाइम लेकर के इस नाते बता रहा हूं क्योंकि ये ब्रिजिंग मेथड है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं क्या उसका आंसर होना चाहिए। इस नाते आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 108 में 343 ऐड करिए, 108 में 343 ऐड करिए कितना होगा 451, ठीक है ना। अब 451 तो आएगा, और 451 हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे ना। अब 451 को फिर से, अब आप खुद ही देखो 144 इसके बीच का गैपिंग था, 108 इसके बीच का गैपिंग है, तो ये जो 451 है ये किस में जोड़ देंगे हम लोग, 342 में। तो जब 451 को 342 में जोड़ेंगे तो 2 1 कितना होता है, बोलेंगे सर 3 होता है, 5 4 कितना होता है, बोलेंगे 9 होता है, 4 3 कितना होता है, बोलेंगे 7 होता है, यानी कितना हो गया 793। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसको मैंने टाइम इस नाते दिया है कि आराम से ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, नहीं तो इसको हम उड़ा के खत्म कर दिए होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और एक नहीं बार बार आता है, इस नाते आराम से पढ़िए। ये ब्रिजिंग मेथड होता है, इसको आराम से देखिए, ये एक ब्रिज हो गया फिर दूसरा ब्रिज हो गया, ठीक है ना। उल्टा चलेंगे इस तरीके से, इसको बढ़ाते हुए जोड़ते हुए आगे चलेंगे। कि आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 and 3, ऑप्शन नंबर बी। आइए ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइए क्या इसका आंसर आएगा। देखिए 8 है और 32 से 76 है तो 40 से 248 है, ठीक है ना। 8 और 32 के बीच का अगर मैं गैपिंग देखता हूं तो कितने का गैपिंग हो जाएगा, बताइए जल्दी। 24 का। 32 76 के बीच में कितने गैपिंग है, अरे 6 उधर से हो गया, 8 इधर से हो गया, ठीक है ना, बचेगा 70, 40 30 70 हो गया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 8 इधर से हो गया 40 हो गया हमारा, 40 में 30 जोड़ दीजिए कितना हो गया 70 हो गया, तो 38 हो गया, और 38 से कितना होता है 44, तो इसके बीच की गैपिंग कितना हो गया 44। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, आगे नहीं कुछ देखना है। 76 140 के बीच की गैपिंग कितना हो जाएगा, 46 उधर से और इधर से कितना हो गया, कितना हो जाएगा 70 का गैपिंग ना। चलो बहुत बढ़िया, जो हमारे स्टूडेंट है काफी अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए इसके बीच का बताइए कितना आंसर हो जाएगा आपका गैपिंग, 146 में 248 का 98 98, बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं आप लोग चलो कोई ना, 102, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे आपको जो भी जोड़ोगे ना वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रख लो, ये 8 32 के बीच गैपिंग कितना है 24 का है, इसके बीच का 44 का। तो मैं पूछता हूँ इसके बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 20 का गैपिंग होगा ना। 24 में 20 जोड़ 44 हो गया। इसके बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 26 का, हो गया ना, एकदम क्वेश्चन लग गया है। इसके बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा, कितने का 32 का। अब बताओ अगर कोई बेचारा छोटा सा लड़का होगा ना वो भी बता देगा इसका आंसर। कैसे पता, सर 20 और 26 के बीच गैपिंग 6, 26 32 के बीच का गैपिंग कितना हो रहा है 6 हो रहा है ना। यही आपके ब्रिजिंग मेथड का कमाल होता है, फटाक से आंसर हो जाएगा। अब आप खुद ही बताओ इसके आगे भी क्या होना चाहिए 6, 32 में 6 जोड़ दो कितना हो गया हमारा, कहेंगे सर 38 हो गया। 38 कितना जोड़ना है 102 में जोड़ना है, 102 में 38 को जोड़ दीजिए कितना हो गया आपके सामने 140 हो गया। 140 को किस में जोड़ दीजिए 248 में, ऐड करिए कितना हो गया, कितना होगा 388, 388, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ करना है जी इसमें, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फार्मूला होता है कि ब्रिज बनाते जाओ लास्ट में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर आएगा, या तो किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी का क्यूब होगा, अदरवाइज कोई वही नंबर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसके पहले वाले में क्या था, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब फिर 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, वैसे था। इसमें क्या हो गया हमारा सारा एक ही नंबर आ गया 666, ठीक है। अभी कल के मैच में आप लोग देखे होंगे कि एक भाई साहब टीम डेविड हैं, उन्होंने आते ही लगातार 3 गेंद पे 3 छक्का मार दिया, तो वैसे ही ये भी है। और वहीं महेंद्र सिंह धोनी जी थे, खेलें बढ़िया हो भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा बताइए तो आप लोग फटाक से। क्यों सूख जा रहा है मेरा,
क्या चीज? चलिए कितना आंसर होगा इसका? देखिए बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता ये भी। देखिए 12 का स्क्वायर, यहां मैं कर दे रहा हूं, उसको लगा दे रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? 208 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, 108 लिखा हुआ है, और फिर कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है ना? चलिए कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। देखिए 12 है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलेंगे सर 144 हो गया ना भाई। अब इसको क्या कर दीजिए? 12 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस ना करिए बल्कि ये 208 है ना, 12 भागा 3 कर दीजिए। ठीक है, 12 भागा 3 का स्क्वायर करिए। अगर 12 भागा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 चौका 64। अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 जोड़ने तुम्हारा आएगा नहीं ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 4 8, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा भाई। 3 चौका 12 आ गया 4, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौका 16, 16 चौका कितना होता है? 64। अब अगर 144 में 64 को ऐड करिए, देखिए 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 6 14, 4 4 8, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, और 1 ही कितना हो गया? 2, यानी कितना हो गया हमारा? 208 हो गया ना। तो जो तरीका आप पहले पे कर रहे हो वही तरीका सब पे अप्लाई करना होगा आपको। इसका कर लीजिए, आपने 12 का स्क्वायर किया था, इसमें क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर कर लीजिए। 9 का स्क्वायर करने के बाद जो आपका पहला वाला है उसमें 3 से भाग कर दीजिए, यानी 9 में कितने से भाग कर दीजिए? 3 से भाग कर दीजिए। उसका क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। 9 9 81, ठीक है, 9 9 कितना होता है? 81, और इसका जब करेंगे ना तो 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 7 1 8 हो गया, और 8 2 10 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 108 हो गया। ऐसे इसको भी कर दीजिए। 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 15 ना, 15 का स्क्वायर प्लस 15 भागा 3 कर दीजिए, और 3 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए आप लोग? 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से। हाँ बहुत अच्छा, 225, और 15 को 3 से भाग करेंगे 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? कहेंगे सर 25 होता है। तो जब 225 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर हो गया 225, और 3 5 15, ठीक है, क्यूब किए ना, वही हम करे क्यों नहीं आ रहा है? क्यूब किए हैं। तो 5 का क्यूब करेंगे 25 5 125, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 125 जाएगा। अब 25 25 50 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 350 हो गया। फटाक से आंसर लगा दिए 350, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ये सारे मिसिंग नंबर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या लिखा हुआ है? चौथा तत्व ज्ञात कीजिए जो तीसरे तत्व से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा तत्व पहले तत्व से संबंधित है। बहुत है सिंपल क्वेश्चन ये भी है, कुछ किया गया है जी, हम तो देखिए आंखों आंखों में सॉल्व कर देंगे, देखते ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आप भी कर सकते हो। कैसे? देखो, यच का अपोजिट क्या होता है? यस होता है। के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है। सेम फॉर्मेट लगाइए। टी का अपोजिट कहेंगे सर जीटी रोड। आज मैच है मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस का, तारीख है 29 मार्च 2025, ठीक है ना? तो जीटी रोड, देखिए जी हो गया टी का, टी हो गया जी का, गुजरात टाइटंस हो गया हमारा। ऐसे लास्ट का क्या किया गया है? लास्ट का यानी कि डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, यानी जो भी आंसर आएगा आपका उसके स्टार्टिंग में जी होना चाहिए, लास्ट में डब्ल्यू होना चाहिए। इसमें जी ए डब्ल्यू इसमें नहीं है ना, इसमें उल्टा कर दिया, काट दीजिए, नहीं होगा। आगे देखिए, यम है, यम से कहां चले गए हम लोग? यन पे चले गए हैं, यानी यम की वैल्यू होती है 13, यन की वैल्यू होती है 14, प्लस 1 जा रहे हैं ना। ऐसे ही ओ कितना होता है? 15 पे, पी कितना होता है? 16 पे, इसमें भी क्या जाना है? प्लस 1 जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी बीच के लेटर को प्लस 1 कर दिया गया है, और सबसे जो लास्ट छोर के लेटर हैं उनको अपोजिट कर दिया गया है। ऐसे बी में प्लस 1 करेंगे, सर जी प्लस 1 कर दीजिए, बी में करेंगे सी आ जाएगा, और सी में करेंगे प्लस 1 तो क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा, यानी जी सी डी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है एबीसीडी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, छोटा सा बच्चा जो होगा ना 5 साल का, वही बता देगा। कैसे बताएगा? कहेगा सर जी ये कलम है ना, देखिए कलम है, कलम से क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं, देखिए लिखा गया। अब कोई कॉपी करके मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकाल लेगा, ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर है बैंक अकाउंट में। तो ये हो गया राइट। अब राइट क्या करते हैं हम लोग? पेन से। रीड किसको करते हैं? बुक से। तो ड्रिंक करने के लिए क्या चाहिए? अब कहेंगे सर ड्रिंक करने के लिए क्या चाहिए भाई? पानी। नहीं, पानी तो इसमें कह दिया नहीं गया है। मार्कर से ड्रिंक कर नहीं सकते हैं, बाउल से कर नहीं सकते हैं, प्लेट से कर नहीं सकते हैं, ग्लास चाहिए ना पानी के लिए। अब बॉटल अगर दिया होता तो मैं बॉटल मारता आंसर, लेकिन बॉटल तो दिया नहीं गया है, ग्लास है, तो बस एक ही आंसर है हमारा, ग्लास। अब कोई कहेगा सर हम बाउल से पियेंगे, प्लेट से पियेंगे, तो प्लेट में चाय पीते हैं सुर करके, पानी नहीं, ठीक है ना? अरे सर आता नहीं, पहले देते हैं लोग कि पहले देते प्लेट में रख करके चाय देते थे, तो चाय को ठंडाने के लिए प्लेट में गिराते थे, फिर पीते थे ठंडा करने के लिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आज ये डायरेक्शन टेस्ट का
ठीक है। क्या लिखा गया है, रिया ने बिंदु बी से चलना शुरू किया। चलिए ये हो गया रिया का पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया, बिंदु बी हो गया। किधर चलने शुरू किया, वह ए तक पश्चिम ओर चली। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपका क्लास लिया था तो मैंने आपसे बताया था कि ये दिशाएं होती हैं। ये क्या होती है दिशाएं, सेंटर हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं रिया जी, तो यहाँ से किधर चलेंगी, तो कहेंगे सर पश्चिम चलेंगे। ये सेंटर पे रिया जी बैठी हुई हैं, यहाँ से पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर। तो अब बिंदु ए तक पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चली। मान लीजिए ये जो दूरी हो गई हमारी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। और ये जो पॉइंट हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया। फिर क्या बोला गया है, फिर वह बिंदु डी तक दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहा दक्षिण पूर्व दिशा में, तो दक्षिण पूर्व हमारा ये होता है ना। ऐसे ही रिया जी मुड़ गई और कहाँ आ गई, दक्षिण पूर्व आ गई। और ये जो दूरी दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर। और ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, डी हो गया। अब आप कहेंगे सर जी आपने इसके सीधे में कहाँ बना दिया, कहा कि भैया हम मैथ के स्टूडेंट हैं, अभिषेक सर के साथ में बैठ के पढ़ते हैं हम भी, ठीक है ना, वो पढ़ाते हैं हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने सिखाया हुआ है कि ट्रिपलेट क्या होता है, अगर ये 6 ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 8। ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया होगा ना, ठीक है ना, देख लीजिए। अब फिर क्या बोला गया है, कर 8 किलोमीटर, सॉरी दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चली। फिर वो बिंदु बी और बिंदु सी तक क्रमशः सीधे 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली। यहां से उत्तर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो सीधा उत्तर चली। लीजिए मैंने सीधा उत्तर चला दिया इसको। क्या बोला गया है, 8 किलोमीटर पहले बोला गया है, फिर क्या बोला गया है, 4 किलोमीटर बोला गया ना जी, यहां लिख दीजिए 4 किलोमीटर हो गया हमारा। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, सी हो गया दोस्तों। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। अब इस तरह से हमारा कुछ फिगर बन गया इसका। बोला क्या आपसे, सी और डी के बीच कुल कितनी दूरी है, सी और डी के बीच कुल कितनी दूरी है, बताइए कौन नहीं बता सकता है। एकदम सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप पूछ ही नहीं सकते हमसे, हम बता भी नहीं सकते हैं आपको। ये 4 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, 8 और 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, तो कहेंगे सर 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 12 km। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये बढ़िया आ गया हमारा। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका हो गया सिलॉक्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया है। बोला है ऑल क्वाइंस आर नोट्स, जितने भी क्वाइंस हैं, जितने भी क्या है हमारे पास क्वाइंस हैं, वह सारे के सारे क्वाइंस क्या है हमारे, नोट हैं। अब ये जो गोला गोला बन रहा है, ये क्या है, पढ़े हो, इस गोले गोले को बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है ना। बोला है सभी सिक्के क्या है, नोट हैं। सभी सिक्कों को हमने क्या बना दिया, नोट बना दिया। कह रहा है कुछ नोट नगद हैं, यानी कि सम नोट्स आर कैश। अब नोट की बात किया गया है तो मैंने सम नोट को क्या बना दिया, कैश बना दिया। ये जो सम नोट है हमारा इधर का, ये क्या बन गया, कैश बन गया ना। फिर क्या बोला गया है, सभी कैश, कहाँ गया, ऑल कैश आर रुपीज, सारे के सारे जो भी कैश है हमारे वह क्या है, वह रुपए हैं। चलिए बनाता हूं इनको रुपए के रूप में। आ जाओ भाई, रुपया तो रेट से नहीं कर सकते ना, चलो पीला सामान लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या बन गया, सारे के सारे जो भी हमारे कैश थे, ये क्या बन गए आपके, ये बन गए आपके रुपीज, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया है, नो रुपीज आर मिंट। अब आगे जगह है नहीं, चूंकि मैंने बहुत बड़ा बना दिया था, तो मैं नीचे करता हूं कि कोई भी रुपीज मिंट नहीं है, यानी रुपीज का मिंट से रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कम से कम कुछ नोट मिंट नहीं है, कम से कम कुछ नोट, एट लीस्ट सम नोट्स आर नॉट मिंट। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, बताइए। बोला है कम से कम कुछ नोट मिंट नहीं है। भाई साहब, जब बोला गया है कि सारे के सारे रुपीज मिंट नहीं हैं और कुछ जो आपके रुपीज हैं वो मिंट नहीं है, और जो ये नोट है, नोट, ये नोट का कुछ पोर्शन रुपीज में आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो इसमें क्या लिखा गया है कि कम से कम कुछ नोट मिंट नहीं है, यानी जो कुछ नोट हैं, कुछ नोट ये मिंट नहीं है। अब सारे के सारे नोट में से अगर इतने पार्ट को मैं बाहर कर देता हूं ये नोट, तो इसका ना तो कैश से कुछ लेना देना है, ना तो रुपीज से कुछ लेना देना है, ठीक है ना। आगे पढ़िए, बताता हूं सारा कैसे होता है। कम से कम कुछ सिक्के मिंट नहीं है। ये क्वाइंस कहां है हमारा, यहां पर है। मिंट कहां पर है हमारा, यहां पर है। सिक्का मिंट में हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई। ये क्या बोला गया है, कम से कम कुछ कैश मिंट नहीं है। ये जो कैश है इसके बारे में बात किया गया है, कैश जो होगा वो मिंट नहीं होगा। मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का, आप 10 सेकंड में सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए, आप लोग भी, क्या आंसर होगा। तीसरा क्या चीज, चलिए
बहुत प्यास लग रही है आज। क्या लिखा गया भाई, देखिए क्या बोला गया है कि अनुसरण नहीं करता है ना, इसको देखते हैं। अनुसरण नहीं करता है, नहीं बोला गया है ना, तो नहीं के लिए क्या बोला गया, देखिए बोला गया क्या गया यहाँ पे, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। कम से कम कुछ सिक्के मिंट नहीं है। आप खुद बताओ, ये आपका मिंट है, ये आपका क्या है, क्वाइंस है। क्या मिंट्स और क्वाइंस में कोई संबंध है, नहीं है ना। तो अगर रिलेशन नहीं है तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सर कम से कम कुछ सिक्के मिंट नहीं है। इस नाते इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करता है। आपसे पूछा भी गया था ऐसा कौन था जो अनुसरण निष्कर्ष नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी बी केवल दूसरा, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर बी वाला कि केवल दूसरा डज नॉट फॉलो। लोग बोला गया ना अनुसरण कौन नहीं करता है, तो केवल दूसरा नहीं कर रहा है, बाकी तो सारे हमारे हैं ही उसमें। चलिए ये बताइए, बहुत सिंपल है ये भी। ए बी सी डी ई और एफ की आयु अलग अलग है। ए केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, यानी ए जो है वह किसी एक पर्सन से क्या होगा, बड़ा। ऊपर जाएंगे बड़ा होगा, नीचे क्या आएंगे, छोटा होगा हमारा। ए किसी एक व्यक्ति से बड़ा है, ई सी और एफ से छोटा है, ठीक है ना। ई जो है वह सी और एफ से क्या है, छोटा है। एफ बी और सी से छोटा है। एफ के बारे में बताया गया, जो एफ है वह बी और सी से क्या है हमारा, छोटा हो गया। तो बी और सी से एफ छोटा हो गया। बी सबसे बड़ा नहीं है, तो अगर बी सबसे बड़ा नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर बी सबसे बड़ा नहीं, सी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, ई जो है वह सी और एफ से छोटा है। ई जो हो जाएगा, ई वह सी और एफ से क्या हो जाएगा, छोटा हो गया ना। तो कितने लोग थे हमारे, 6 लोग थे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 तो हमारे हो गए ना। तो बोल रहा है कि एफ बी और सी से छोटा है, एफ बी और सी से छोटा हो गया। ए केवल एक व्यक्ति से बड़ा, ये भी बन गया हमारा, ठीक है। ई सी और एफ से छोटा है, ई जो है वह सी और एफ से छोटा, ये भी हमारा बन गया, ठीक है। बी सबसे बड़ा नहीं है और ई सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। बी सबसे बड़ा नहीं है, ई सबसे छोटा नहीं है, ये भी हमारा बन गया। अब एक ही व्यक्ति बचा हुआ, उसका नाम क्या है, डी। तो यहाँ पे हम लोग किसको ला के रख देंगे, डी को। तो बोला क्या गया, उनमें से 5वां सबसे छोटा कौन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5वां सबसे छोटा। तो 5वां सबसे छोटा बोला गया ना, ठीक है ना। अब देखिए, पहला छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, चौथा छोटा और 5वां सबसे छोटा। अब ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं गया कि उसमें से 5वां सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं फिर से। क्या लिखा गया है, ए बी सी डी ई और एफ आयु के अलग अलग हैं। ए केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, ए एक व्यक्ति से बड़ा हो गया। ई सी और एफ से छोटा है, ई जो है वह सी और एफ से छोटा हो गया। एफ बी और सी से छोटा है, एफ बी और सी से छोटा हो गया। बी सबसे बड़ा नहीं है, क्लियर है, बी सब बड़ा नहीं तो सी बड़ा हो गया इससे। और ई सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो यानी छोटा कौन हो गया, डी हो गया। बोला क्या है, उनमें से 5वां सबसे छोटा कौन होगा। तो 5वां कौन हो जाए, 1 2 3 4 5 कौन हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना भाई। ये तो बड़ा है ना, तो छोटे में हमारा ये तो आएगा ना। तो पूछा गया छोटा कौन होगा, तो ये हो जाएगा। छठा छोटा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, उषा दामिनी अमीषा मंजू ललिता और हर्षिता एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, उषा दामिनी के विपरीत। अब ये बोला गया कि कोई मेज है, ठीक है। मेज है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ऐसे बैठा लीजिए, 1 2 3 4 और कहीं बैठा सकते हैं 5 और 6 हो गए, ठीक है ना। बैठ गए हमारे। सबका जो फेस है वो किधर है, सेंटर की तरफ हो जाएगा। ऐसे ये मेज का एक सेंटर हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब बोला क्या गया आपसे, बोला गया है अब कि उषा दामिनी के विपरीत बैठी है। अब कहीं आप जहां मन कर बैठा दीजिए, ये हो गई उषा, उषा हो गई ना। तो उषा के विपरीत कौन बैठी है, दामिनी। ये हो गई आपकी दामिनी, ठीक है, बैठ गए। क्या बोला गया है, उषा दामिनी के विपरीत बैठी है, जो मंजू के ठीक दाईं ओर बैठी है। अब देखिए, जब भी आपके सामने जो शब्द आता है ना, तो जो शब्द हमेशा दूसरे वाले को तीसरे वाले से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उषा दामिनी के विपरीत बैठी है, जो मंजू के ठीक दाईं ओर बैठी है, यानी जो दामिनी होगी वह मंजू के कहाँ बैठेगी, ठीक दाईं ओर बैठेगी। तो यहाँ कौन बैठ गई, हमारी मंजू जी बैठ गई। क्योंकि अगर मंजू जी का फेस इधर होगा तो दायां ऊपर जाएगा, बायां कहाँ आएगा, नीचे आएगा। उषा अमीषा और हर्षिता के बीच में बैठी है। उषा जो है वो किसके बीच में बैठी है, अमिता और हर्षिता के। अब देखो, या तो यहाँ आपका अमिता हो सकता है और यहाँ कौन हो सकता है, हर्षिता हो सकता है। अदरवाइज आपकी अमिता यहाँ भी बैठ सकती है आकर के, और हर्षिता आपकी यहाँ भी बैठ सकती है आकर के। आगे भी कुछ बताएगा तो हम लोग चेंज कर देंगे इसको, ठीक है ना। बोला है हर्षिता मंजू के बगल में नहीं है, एकदम क्लियर हो गया भाई साहब। हर्षिता जो है वो मंजू के बगल में नहीं है, यानी कि अगर हर्षिता नहीं बैठेंगी तो यहाँ पे कौन बैठेगी, हमारी अमिता बैठेगी। यहाँ पे कौन बैठ गई, अमिता बैठ गई। अगर अमिता यहाँ बैठेगी तो यहाँ कौन बैठ जाएगी दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पे हर्षिता बैठ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उषा है वह हर्षिता और अमिता के बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ पे कौन बैठ गई, हमारी
हमारी हर्षिता बैठ गई, ठीक है ना। अब एक ही प्लेस बचा हुआ है हमारे बैठाने के लिए, और वो प्लेस कौन सा है, ललिता के ठीक दाईं ओर कौन है, बचा कौन है, ललिता है, तो ये हो गई हमारी ललिता। अब बोला है कि ललिता के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षिता। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हर्षिता। देखिए ललिता का जो फेस है ऐसे है, तो दायां कहाँ जाएगा, नीचे, बायां कहाँ आएगा, ऊपर। ये इधर हो गया लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा राइट, और आपसे राइट ही पूछा गया था, राइट का आंसर क्या हो जाएगा, हर्षिता। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, क्या बोला गया है, ए बी सी डी और ई 1 से 5 क्रमांकित 5 मंजिलों पर एक इमारत में रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। सबसे निचली मंजिल को ए क्रमांकित किया गया और इसी तरह से आगे भी है। आप लिख लीजिए फटाक से, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 मंजिला मकान बन गया हमारा, ठीक है। क्या बोला गया है, सबसे निचली मंजिल को ए, ठीक है, और इसी प्रकार से आगे भी है। डी ई के ठीक ऊपर रहता है, सी बी के ठीक नीचे रहता है, ई और सी सम संख्या वाली मंजिलों पर रहते हैं। अब ये क्लियर हो गया, जो ई और सी रहेगा वो कहाँ रहेगा, सम संख्या वाली मंजिलों पर। सम संख्या आपके सामने सिर्फ 2 ही तो है ना, इन्हीं पे बैठाना है। तो आपने कहा सर या तो यहाँ ई हो सकता है, या तो यहाँ सी हो सकता है, या तो यहाँ ई हो सकता है, या तो यहाँ सी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो ई और सी है वो सम संख्या वाली मंजिलों पर रहते हैं। क्या बोला गया है कि ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है। अब अगर ई को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो ए हमारा यहाँ भी नहीं हो सकता है, और अगर मैं ई को यहाँ बैठाता हूँ तो ए हमारा यहाँ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ के रखते हैं। बोल रहा है कि अगर ई के ठीक नीचे नहीं रह सकता है। अब पढ़िए ऊपर से, बोला गया डी ई के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। अगर मैं डी ई के ठीक ऊपर बनाऊं तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन को लेकर चलता हूँ। प्रोजेक्शन कैसे, सपोज करो, देखो एक जगह मैंने यहाँ पे 2 बना दिए हैं ऐसे, ठीक है। एक प्रोजेक्शन हमारा ये हो गया, और एक प्रोजेक्शन हमारा एक और ले लेता हूँ, ये बन गया। 1 2 3 4 5 ये बन गया ना। अब बोला क्या गया हमसे, बोला गया है कि जो ई है, ई और सी सम संख्या वाले मंजिल पर रहते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक बार यहाँ पर ई को बैठा दिया, ठीक है, और एक बार यहाँ पर क्या बैठा दिया, सी को बैठा दिया। भाई दोनों में से किसी एक ही पे तो बैठेगा। यहाँ पे किसको बैठा दिया, अब सी को बैठा दिया, और यहाँ पे किसको बैठा दिया, मैंने ई को बैठा दिया। एक सम पे हो गया, ये भी सम पे हो गया, ये भी सम पे हो गया, ये भी सम पे हो गया। क्या बोला गया है आगे, डी ई के ठीक ऊपर रहता है। ई के ठीक ऊपर क्या पोजीशन है हमारा, यहाँ है ना, यहाँ डी को बैठा दिया। ई के ठीक ऊपर यहाँ मैंने किसको बैठा दिया, डी को बैठा दिया। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाइए। सी बी के ठीक नीचे रहता है। सी जो है किसके नीचे रहता है, बी के ठीक नीचे रहता है। यानी यहाँ पे कौन बैठ गया, बी बैठ गया। यहाँ पे कौन बैठ गया, हमारा बी बैठ गया। बी के नीचे कौन रहता है, ठीक है, सी रहता है। फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है कि ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है। जो ए है ना वह ई के ठीक नीचे नहीं रहता है। यानी अगर मैं यहाँ को ए बैठाता हूँ तो ये ई के नीचे आ जाएगा, तो ये पोजीशन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे कौन बैठ गया, ए बैठ गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो एक पे ए बैठेगा, 2 पे सी बैठेगा, 3 पे बी, 4 पे ई, और 5 पे कौन बैठेगा हमारा, तो डी बैठेगा। अब देखिए क्या पूछा गया है, सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, तो सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहेगा, हमारा डी रहेगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आई होप कि सबके समझ आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम उम्दा क्वेश्चन है। क्या बोला गया भाई, कंप्यूटर पढ़ते हो ना, वेन डायग्राम क्वेश्चन है। बोला गया कि उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंधों को सबसे बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। क्या लिखा हुआ, माउस, क्रोम और हार्डवेयर। अब यही क्रोम, गूगल क्रोम ना। चलिए बताइए आप लोग, क्रोम क्या होता है, सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब आप खुद ही बताओ, माउस, ये माउस चूहा वाला माउस नहीं है जी, और जो कर्सर को इधर करता है ना वो वाला माउस है। तो कह रहा माउस हार्डवेयर होता है कि नहीं होता है, कहेंगे सर एकदम होता है। कीबोर्ड भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है ना। तो माउस क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। यानी कि ये अगर मैं बड़े वाले गोले को हार्डवेयर मानता हूं तो ये बीच वाला गोला क्या हो गया, माउस हो गया, हार्डवेयर के अंदर आ गया ना। बचा क्रोम। क्रोम क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना उससे, हार्डवेयर से। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर कोई इसको कहता है दिमाग में कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तो ये तुम्हारा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता है, क्योंकि बीच में देखो ये क्या है, काटे हुए ना। यानी कि जो ये बड़ा वाला हार्डवेयर मान लो, ये क्रोम मान लो, ये माउस मान लो, क्या कुछ क्रोम माउस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही। फिर से सुनिए, बड़ा वाला गोला क्या हो गया, हार्डवेयर, इसके अंदर का गोला क्या हो गया, माउस, और छोटा वाला गोला क्या हो गया हमारा, क्रोम। ये छोटा बाहर क्यों है क्रोम के रूप में, क्योंकि क्रोम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से अलग है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम का ही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, करिए सर, बताइए क्या आंसर होगा। एकदम पक्का, बताइए, आइए करके दिखाइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप भी, एकदम करिए। चलिए स्वागत है आपका, चलिए बताएंगे सर जी। नमस्कार, कैसे आप सब पढ़ने वाले हैं आज मैथ के जगह पे रीजनिंग, और हम पढ़ाएंगे आज आपको रीजनिंग। ट्राई करते हैं, वैसे आता होता नहीं है, सॉरी, आता होता नहीं है, पर ट्राई करते हैं ना। देखो यार, बोला है निम्नलिखित आरेख में आयत
लोगों को दर्शाता है। लोगो मतलब पीपल। त्रिभुज शिक्षित लोगों को दर्शाता है। ओके, मतलब आयत जो है लोगों को दर्शा रहा है और त्रिभुज शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है और वृत्त जो है छात्रों को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगल है ये किसको दिखा रहा है? पीपल को। ऐसे लिख लेते, ठीक है। और ट्रायंगल किसको? ट्रायंगल दिखा रहा है एजुकेशन पर्सन ना। कहाँ? हाँ, ट्रायंगल जो है एजुकेटेड लोगों को, एजुकेटेड लोगों को। और ये सर्कल है ये है आपके स्टूडेंट। अब आपसे पूछा ये गया है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा केवल शिक्षित लोगों और लोगों दोनों को दर्शाता है? शिक्षित लोग और लोग दोनों को। लोग मतलब पीपल और शिक्षित मतलब एजुकेशनल। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि मेरे भाई ई जो है वो ये ई जो है ये सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, पर ट्रायंगल में नहीं आ रहा। बट हमें ई से कोई मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई जो है ये सर्कल में आ गया, मतलब स्टूडेंट वाले पार्ट में आ गया, और हमें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं था, केवल शिक्षित लोग और हमें पीपल। मतलब यहाँ पे बताना था एजुकेटेड लोग और पीपल। तो एजुकेटेड और पीपल, एजुकेटेड आपका यहाँ पे दिख रहा है और पीपल आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं अगर देखूँ तो एच जो यहाँ कोनवा में लुकाया है, कोनवा में, हाँ, एच जो है ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एकदम बहुत बढ़िया। कैसा है बताइए? बहुत सही है, एकदम सही आंसर। वाह, मजा आया तो ठोको ताली। बाकी धन्यवाद सर, सॉरी। आईपीएल आएगा अभी 7:30 देखा जाएगा आईपीएल बैठ करके। सर 2 शब्द मेरे लिए। आपके लिए सर, आपके लिए तो अब शब्द ही शब्द हम क्या बताएं, जितना बोलेंगे उतना ही कम पड़ जाएगा। बस इतना कह सकते हैं कि आप बच्चों के प्रति इतने समर्पित हैं कि उसके लिए बस हैट्स ऑफ आपको कर सकते हैं। भाई मैं एक बात बता दूं, ये सर का बड़प्पन है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके लिए हमारा मतलब पूरा जीवन ही समर्पित है, हम सबका है। थोड़ा सा लगाव जरूर रहता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लगाव रहता है, लेकिन ये सर का बड़प्पन है। बाकी सर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और हम प्रत्यक्ष आपको देखते हैं उस चीज को। चलिए तो आते हैं बैक टू पवेलियन भाई। लेकिन हम लोग पवेलियन में 0 डग आउट पे नहीं होंगे, परेशान मत होइए आप लोग। ये आपको अभिषेक सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया, एकदम सही आंसर है। ये एजुकेशनिस्ट हैं आपके, ये स्टूडेंट हैं और ये पीपल है। आपसे क्या पूछा गया था कि केवल शिक्षित लोगों और लोगों को दर्शाता हो, यानी आपको कुछ ऐसा कॉमन चाहिए जो पीपल में भी आते हो और एजुकेटेड जो पर्सन हो उसमें भी आते हो। तो ये जो बीच में आपका एच है ना, बस यही दोनों में कॉमन है। इसमें यही देखना होता है कॉमन किस में है, ठीक है, जिसके बारे में बोला गया है उसी में जो कॉमन रहता है वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एच हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके चिन्हों के बारे में बता दूं कि चिन्ह हमारे होते कैसे हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी में बेसिकली कुछ चिन्ह होते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर, इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस, इसको बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस आर इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? चिन्हों के समायोजन होते हैं, ठीक है। अगर मैं समायोजन की बात करूं, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये और ये आपस में आए हुए हैं तो निकल के हमारा क्या आता है? जैसे ये और ये आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला साइन। अगर ये और ये आएगा तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है हमारा बड़ा और बराबर वाला साइन। अगर ये और ये होता है तो इसका मतलब क्या होता है हमारा? इसका मतलब होता है छोटा वाला साइन। अगर ये और ये आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा? इसका मतलब हो जाता है छोटा या बराबर वाला साइन। अगर ये दोनों आ गए आपस में, या इनसे पहले इन दोनों को आपस में ले लेता हूं, यानी ये बड़ा वाला प्लस बड़ा या बराबर हो गया तो इसका मतलब हमेशा बड़ा वाला निकल के आएगा। अगर छोटा वाला या छोटा वाला प्लस बराबर आ गया इसका मतलब हमेशा छोटा वाला निकल के आएगा। और उसके बाद देखिए हाई दोनों है ना, ये मामा फुफ्फा हैं, ये मामा हो गए और ये क्या हो गए? फुफ्फा हो गए। जैसे ही मामा फुफ्फा एक बार ब्याह में आपके बराते चले गए ना, तो हाई कहिए कि देखा हमको पानी ना मिले ठीक से पिए के, तो मामा कहीं हमको खाना ना मिले ठीक से खाए के, रिश्या रिश्या भागे लगे सभी नहीं। तो जब भागे लगे ना तो इसमें नो रिलेशन, यानी कोई संबंध नहीं बनता है। जहां भी अपोजिट आ गया तो ये देखिए मुंह फुलाए हुए हैं, है मुंह फुला के इधर बैठे हुए हैं, है मुंह फुला के इधर बैठे हुए हैं। तो जब मुंह फुलाए रहेंगे तो कहाँ बतिया पाएंगे? संबंध न बन पाएगा उनके, नो रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यही दोनों अगर इस तरीके से आ गए ऐसे और ऐसे, तो अब देखिए ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब महायुद्ध होगा।
ठीक है, कुरुक्षेत्र के रण तैयार हो गए हैं, यानी लड़ाई होगा, जब झगड़ा होने लगेगा दोनों के बीच में, तो जब झगड़ा होगा तो क्या संबंध बनता है, संबंध बताने के लिए मीठ मीठ बताना पड़ता है, झगड़ा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा हमारा, कोनो रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन। तो ये हमारे बेसिकली जो थे हमारे साइन के जितने भी फॉर्मेट होते हैं मैंने आपको यहाँ पे बना के बता दिया है। अब इसी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला जो है ना आपको कंक्लूजन ही लेके चलना होता है इनइक्वालिटी में। पहला यल से क्यू, यल से क्यू जाना है तो यल यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। आप साइन देखिए, ये मिलेगा ये मिलेगा, जैसे ही मिला भाई अपोजिट साइन मिल गया। अपोजिट का मतलब झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मुंह फुला के बैठे हुए हैं। जब मुंह फुला के बैठेंगे तो क्या होगा, कोई संबंध नहीं बनेगा, कोई संबंध नहीं बनेगा तो ये गलत हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। ऐसे जेड से कहाँ जाना है दोस्तों, यच पे जाना है, यच यहाँ है जेड यहाँ है। अगर आपको जेड से यच पे जाना है तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना। अब बताओ ये साइन मिलेगा, ये निकल के आएगा, फिर जैसे ये मिला अगमा ये भी तो आया हुआ है, फिर से मुंह फुला लिए हैं, तो जैसे ही मुंह फुलाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आई होप कि सबके समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण टॉपिक्स को बोलते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आते हैं तो आते हैं। बाकी आपके भी एग्जाम में, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एनटीपीसी का दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आना है तो आना ही है। ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी पहली बार आया होगा आपके सामने। इसको बोलते हैं लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग। ये आप अपने दिमाग से सॉल्व करते हो कैसे कैसे क्या होता है। ये बड़ा बड़ा एक लंबा लंबा आपके सामने स्टेटमेंट दे दिया है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से मजबूत है और कौन सा इसमें से नहीं मजबूत है। जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूं क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 आर्गुमेंट्स नंबर्ड 1 and 2. यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्गुमेंट्स इज आर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स एंड विच इज आर वीक आर्गुमेंट एंड अकॉर्डिंगली चूज योर आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो द क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये हमारे सामने कुछ कथन दिया गया है। क्या बोला गया है कि क्या छात्रों को अपनी शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके नीचे कुछ तर्क दिए हुए हैं, आर्गुमेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। आर्गुमेंट क्या दिया गया है, हाँ क्योंकि खेल गतिविधियां छात्रों के समग्र विकास में मदद करती हैं और उन्हें स्वस्थ करती हैं। बहुत बढ़िया है भाई। एक बचपन में कहावत हम लोग सुने थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, क्या सॉरी इस तरीके से था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा चल गया है। आप लोग देखे होंगे नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे। आज जो किस वजह से फेमस हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, ये सब क्यों फेमस हैं, अपने खेल की वजह से ही ना। तो खेलेंगे तो शारीरिक उनकी जो क्षमता है वो भी विकास करेगी और बाकी चीजें जो फेमस वाली होने वो तो होना ही है उनको। तो ये क्या हो जाएगा कि क्या छात्रों को अपनी शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहला दिया है हाँ, क्योंकि खेल गतिविधियां छात्रों के लिए विकास में मदद करती हैं। बहुत बढ़िया है भाई, एकदम सही है। स्ट्रांग आर्गुमेंट है, स्ट्रांग तर्क है कि अगर वो खेलेंगे तो उनके जो स्वास्थ्य है उसमें विकास ही होगा। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं, ये निगेटिव में बोल दिया है कि नहीं क्योंकि खेल गतिविधियां छात्रों को उनके शैक्षणिक पढ़ाई से विचलित कर सकती हैं और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को कम कर सकती हैं। अब बताइए ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आपने कहा सर ये तो सेंटेंस हमारा निगेटिव बोल रहा है, लेकिन आपसे सेंटेंस निगेटिव नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछ रहा है कि जो तर्क आप दे रहे हैं ये मजबूत है कि नहीं है। तो नहीं का मतलब ये मत समझ लेना नहीं है तो ये वीक आर्गुमेंट हो गया, कमजोर तर्क हो गया, ठीक है ना। ये भी क्या होगा आपका मजबूत तर्क में ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट का तर्क है एकदम सही बोला गया है कि ज्यादातर अगर खेल गतिविधियों में छात्र अगर भाग लेने लगेंगे तो उनकी शैक्षणिक पढ़ाई जो है वो बाधित होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल देता हूं आपको विराट कोहली का ही। जब उनसे पूछा था आप कितना पढ़े, कहते हैं सर हम 10th पास किए, मैट्रिक पास किए हुए हैं, यानी आगे नहीं पढ़ पाए ना। क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि अपना पूरा फोकस किधर दिए हो, अपने खेल गतिविधि पर। तो जब ज्यादा आप खेल गतिविधियों में देंगे ना तो जाहिर सी बात है कि आपके शैक्षणिक प्रदर्शन पे थोड़ा सा जरूर उसका असर पड़ेगा। तो ये भी आपका स्ट्रांग है और ये भी क्या स्ट्रांग है, इस नाते आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड और स्ट्रांग हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो कथन तर्क है हमारे वो क्या है, मजबूत है, ठीक है ना। बाकी इस पे मैं डिटेल में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास लेकर के आऊंगा, क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी और पुलिस में आपके एनालिटिकल रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपके स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, पुलिस अभिरुचि, मूल विधि, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पर। ये आपका एजम्पशन का है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, एजम्पशन। यहां क्या लिखा हुआ है, एजम्पशन मान्यताएं। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारा, आर्ग्यूमेंट तर्क था।
ठीक है, आर्गुमेंट में और एजम्पशन में अंतर होता है, ठीक है ना। इस ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछते हैं, इसमें तर्क रहेगा तो कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे, एजम्पशन रहेगा कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे, कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा कुछ अलग लॉजिक उसमें लगेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला गया है क्वेश्चन। कह रहे कि कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम शुरू किया। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं, अदरवाइज आप इसको बोल सकते हैं पूर्व धारणा, पूर्व धारणा हिंदी में पूर्व धारणा या अवधारणा, आप ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोला गया, कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम शुरू किया। पहला क्या लिखा हुआ है कि कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी। दूसरा, कार्यक्रम से कर्मचारी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होगा। बताइए कौन सा इसमें से सही है और कौन सा आपका अनुसरण नहीं करता है। तो जैसा कि आपका कथन क्या कर रहा है कि कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। अब अगर कल्याण कार्यक्रम शुरू करेगा तो जाहिर सी भाषा में बात है कि जो एम्प्लॉयज रहेंगे उनको हेल्थ रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे, तो कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा क्या दिया गया, द प्रोग्राम विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। क्या इस प्रोग्राम से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पर कोई असर पड़ेगा दोस्तों? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं पड़ेगा तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आप क्या कहेंगे कि केवल धारणा एक अनुसरण करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अब तो आ गया थैंक यू का, यानी कि क्वेश्चन हमारे हो गए खत्म इस स्लाइड के, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, उसको परखते हैं कि क्या चीज़ कैसे क्या लिखा गया है चीज़ें को। अगर आपको समस्या है तो आप अपने रिव्यू को जरूर दीजिए, क्योंकि आप अपना रिव्यू देंगे तभी हमको ही पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी आपके लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं, रेगुलर देख रहे हैं आप लोग, वीडियो आ ही रहा है हम लोग का, चाहे वो एनटीपीसी के लिए हो चाहे एसएससी सीजीएल के लिए हो। अब यूपीएसआई का भी वैकेंसी आ गया, तो यूपीएसआई के लिए हम लोग बेहतरीन तरीके से कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। यूट्यूब पर ही कोर्स रहेगा और वो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स रहेगा हमारा, ठीक है ना। कोर्स का मतलब ये है कि सारे चैप्टर का हम लोग पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग हम ही पढ़ाते हैं आपको, मैथ सबसे सर पढ़ाते हैं, जीएस दुर्गे सर पढ़ाएंगे, एक और सर वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब एसआई के लिए इंग्लिश तो आता नहीं है कि उसमें किसी और को इंक्लूड किया जाए, लेकिन ये जरूर है कि आपके लिए हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत, और उस मेहनत को रंग लाना ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।